आइए हम फिर से क्रिया ध्यान के विषय में चिंतन करें कि इसका अभ्यास किस तरह से अच्छा हो। क्रिया योग ध्यान है क्या? स्वरूप में एकाग्रता, उस स्वरूप में एकाग्रता का क्रमिक विकास, क्रमशः एकाग्रता बढ़ाते जाएं और जो अनुभूति हो उसका महत्व इतना अधिक दें कि यही आत्मा है, परमात्मा है, यही भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, यही शक्ति है, शांति है, आनंद है, अमृत है, जीवन है। इसी अनुभूति में हमें अनुभव होगा अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन सब का ये है। तो जो स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं, तो स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते समय हम कैसे सभी प्रकार की अनुभूतियों को स्वीकार कर लें, हम मन और बुद्धि से भी इसको समझें। जब तक मन और बुद्धि के द्वारा समझेंगे नहीं तब तक अभ्यास कर नहीं पाएंगे। देखिए एक बीज है, हम बीज को पूरी तरह स्वीकार करें। चलो बीज को स्वीकार किए, इत्तेफाक से बीज अंकुरित हुआ, पौधे में बदला, फिर पेड़ हो गया। हम बीज को स्वीकार कर रहे हैं तो जड़ को स्वीकार करेंगे, तने को, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प, फल, फल के अंदर बीज और कांटा भी। तो पता चला कांटे को स्वीकार करने गए तो चुभ गया। तो कांटे को किस तरह स्वीकार करें, पत्तियों को किस तरह से करें, फूल को, फल को, टहनियाँ और बड़ा तना और जड़ें, ये सब जो क्रमशः स्वीकार करने की कला है, इसको टेक्निक कहते हैं, प्रविधि कहते हैं। ऐसे जब हम स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते हैं तो स्वरूप की अनुभूतियाँ कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी कांटों के रूप में, कभी लगता है ये दुख है, कभी फूल के रूप में, कभी फल के रूप में। इसमें तरह तरह की अनगिनत अनुभूतियाँ होती हैं। हम उन अनुभूतियों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, शिकायत करते हैं। जैसे पेड़ को स्वीकार करने में हम पेड़ को कैसे स्वीकार करें इसका ज्ञान नहीं हुआ, गए तपाक से पकड़ लिए और कांटा चुभ गया, और कांटा चुभ गया, टूट भी गया। अब टूट गया तो ऑपरेशन से निकलेगा, और पक भी गया, पस भी बना, तो खतरा हुआ कि नहीं। ऐसे ही हम अपने को किस तरह स्वीकार करें, इसकी क्रमशः प्रविधि है, अभ्यास है। उसी का हम लोग अभ्यास करते हैं। पहले विचार को पकड़ते हैं, स्वरूप के प्रति सद्विचार क्या है, इसके प्रति सच्ची भावना क्या है, सच्ची धारणा क्या है। जब सद्विचार, सच्ची भावना, सच्ची धारणा तीनों एक हो जाए, ये नहीं कि भावना अलग, विचार अलग, धारणा अलग, तो फिर अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो हमारी भावना क्या है? भावना सिर्फ एक है कि सच को जाने। सच क्या है? सांच को आँच नहीं। सच को जानने के बाद आँच खत्म हो जाती है। आँच क्या है? अभाव, तनाव, बीमारी, चिंता, किसी भी प्रकार की अज्ञानता, कष्ट, ये सब अभाव है। ये सभी प्रकार का अभाव है। तो सांच को आँच नहीं, जब सच को जान जाएंगे तो अभाव समाप्त हो जाएगा। जीवन का लक्ष्य ये। तो सिर से पैर की अंगुली तक इसके विषय में सद्विचार क्या है, सच्चा विचार क्या है, और हमारी भावना क्या है। भावना तो सच से जुड़ने की है। चलो सिर से पैर की उंगली तक हम इससे जुड़े, हम तो कैसे जुड़ेंगे? तो सिर से पैर की उंगली तक ये जो अनुभूति है, ये अमरता की अनुभूति है। तो हमें अमरता से जुड़ना ही था। तो हमारा जो भाव था सत्य से जुड़ने का, वही विचार बन गया। स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाए, जो अनुभव हुआ इसी अनुभूति को अमरता की अनुभूति कहे, क्योंकि अमरता का अनुभूति है ये।
और फिर ये दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया। जब बार बार विचार करिए तो कॉन्सेप्ट बन जाता, धारणा बन जाती है, वही हमारी आदत हो जाती है। तो हमारी धारणा, विचार और भावना एक हो गया कि सिर से लेके पैर की अंगुली तक ये जो कुछ है ये अमर तत्व है, ये इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाए। ये है अच्छी तरीके से। जब इसमें एकाग्रता हम बढ़ाने में सक्षम हो जाएंगे तो धीरे धीरे क्रिया युक्त ध्यान होने लगा। तब पता चलेगा इसमें जिसे हम कांटा कहते हैं, जो थकावट है, दुख है, दर्द है, वो कांटा नहीं है। उसको हम किस तरह स्वीकार करें कि दुख और कष्ट की अनुभूति आनंद के रूप में हो। दुख और कष्ट की अनुभूति एवर न्यू जॉय, नित्य नए आनंद के रूप में हो, यह अभ्यास करना है। तो कैसे करेंगे आप सुनते जाइए और वैसे ही जैसे निर्देश मिले आगे बढ़ते जाइए। ये है क्रिया युक्त ध्यान। क्या है? अपनी भावना को समझिए। एक ही भावना है, सच से जुड़ना, क्योंकि साच से आँच नहीं। अगर हम सच जान लिए तो आँच खत्म हुई, कष्ट खत्म हुए। तो सच क्या है अपने स्वरूप के प्रति कि अमर तत्व तो साकार रूप में है। तो इसकी अनुभूतियाँ क्या है? अमरता का अनुभूति। यही धारणा बन गई। तो हमारी भावना, विचार, धारणा तीनों एक हो गया। जब तीनों एक हो गया तो इसे कहते हैं संयम। अब हम संयमित हो गए। तो जो संयमित हो गए फिर उसी को पकड़े रहिए, छोड़िए मत। हम बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, हर प्रकार के कर्म कर रहे हैं, सिर से पैर की उंगली तक की अनुभूति ये अमरता की अनुभूति है, कहते चलिए। ये क्रिया युक्त ध्यान है, बड़ा सरल। लेकिन अगर आप क्रमबद्ध ठीक से करें ना, तो जैसे आप पेड़ को पकड़िए, कांटा चुभ जाएगा, वैसे अपने में एकाग्र होइए। अगर सद्विचार से नहीं जुड़े हैं, सच्ची भावना क्या है हमारी पता ही नहीं है, सच्ची धारणा से नहीं जुड़े हैं, तो फिर हम अपने से जुड़ नहीं पाएंगे, फिर हो जाएगी दिक्कत।